नमस्कार मित्रों, जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य का आपको अभिवादन। आप कल्पना करिए कि रास्ते चलते आपके गाल पर कोई एक झन्नाटेदार चाटा जड़ दे तो आपका शरीर सिर से पैर तक एकदम अलर्ट मोड में आ जाएगा और आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। या तो आप प्रत्याक्रमण करेंगे अथवा हीनता अनुभव करके सिर झुकाकर वहां से चुपचाप चले जाएंगे। परंतु एक बात आपने नोटिस की कि यदि इस बार हम चांटे का जवाब न दे सके तो फिर शीघ्र ही दूसरा चांटा भी आपके गाल और गर्दन पर मिलकर पड़ेगा। यहाँ कोई महात्मा गांधी नहीं कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दें, फिर तो एक दिन चांटों की झड़ी ही लग जाएगी। ठीक इसी तरह से हमारा देश भारत बहुत दिन से सोया पड़ा था। लोग आते गए, लूट खसोट, डकैती, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपराध, विद्वेष, हिंसा का नंगा नाच 1000 से भी अधिक वर्षों तक जारी रहा। बीच बीच में छुटपुट प्रतिकार भी होते रहे, परंतु हमने अपना भाग्य मानकर सब सहन कर लिया। कोई सोमनाथ मंदिर लूटता था, कोई राम जन्मभूमि तोड़ता था, राजस्थान में हजारों वीरांगनाएं जौहर करती रहीं, आगरा में मीना बाजार पर्व मनाया जाता रहा, दिल्ली में भाइयों का कत्ल करके सत्ता छीनी जाती रही, दुधमुहे बच्चों को दीवार में चुनवाया जाता रहा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को कुचलकर जातियों, ऊंच नीच, आरक्षण और वर्गों में बांट दिया गया। आखिर आपसे एक प्रश्न है कि वामपंथी इतिहासकार और विचारधारा के लोग कहते हैं कि भारत में था ही क्या? क्या यहाँ का सारा विकास मुगलों और अंग्रेजों ने किया? ठीक है, चलो हम मान लेते हैं, पर एक प्रश्न है कि हम गरीब थे, भिखमंगे थे, तो यहाँ सिकंदर, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, बाबर, गुलाम, तुर्क, ईसाई, फ्रांसीसी, वेनसांग, फाइयान इस देश में क्या करने आए? आखिर कोहिनूर हीरा कहाँ था? हड़प्पा की सभ्यता संस्कृति कहाँ थी? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविख्यात 10,000 गुरुकुल विश्वविद्यालय कहाँ थे? महाभारत का युद्ध आज से 5,000 वर्ष पूर्व लड़ा गया था, जिस युद्ध में उन्नतम वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग हुआ था तथा यूरोप, अफ्रीका और पूरे एशिया के लोग इसमें शामिल थे। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बस कुतर्कों और विद्वेष ने हमारा सत्यानाश कर दिया। आज हम यदि अंग्रेजी शिक्षित हिंदी न बोलें तो हमें विवेकहीन या कम पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। आज के 30-40 साल पहले यदि हम उर्दू मिश्रित हिंदी लिख बोल और समझ नहीं पाते थे तो हमें पिछड़ा समझा जाता था। अब नई पीढ़ी कंप्यूटर और मोबाइल में घुस गई है। एक ऐसा दिन भी आने वाला है कि लोग कंप्यूटर और मोबाइल भी भूल जाएंगे। आखिर में अंधी विकास की दौड़ कहाँ ही खत्म होने वाली है। अब जब हमारी तंद्रा टूट रही है, देश जग रहा है, लगातार चीन, पाक जैसे धूर्तों ने हमें जगाना शुरू किया, तो हमारे अंदर बैठे चीन पाक प्रेमियों में खलबली मच गई। पहले तो हमें बोलना ही नहीं आता था। अंग्रेज़ों ने हमारी धरोहर को बर्बाद कर हमें मानसिक गुलाम बनाया, तो मुगलों ने हमें शारीरिक गुलाम बनाए रखा। हमारे पवित्र ग्रंथ गीता और रामायण आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में केस स्टडी के रूप में पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें दुनिया ने बकवास करार दिया था। रामकृष्ण, बुद्ध जो इस देश की आत्मा है, उनको काल्पनिक पात्र करार दिया जाता था। आज भला वैज्ञानिकों में शोध का विषय है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, उस पर पश्चिमी देश शोध कर रहे हैं। महाभारत और रामायण में प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, अमोघ कवच की गिट्टी सुलझाने में महारथियों के पसीने छूट रहे हैं। अशोक से लेकर चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप तथा स्वाधीनता आंदोलन के अमर सेनानी
महान नहीं है। महान किसको किताबों में पढ़ा जाता है? अकबर को। अभी तक भारत की पूछ पूरी दुनिया में नहीं थी। अब भारत की दुनिया में स्वीकृति बढ़ी तो हमारी पूछ में आग लगाने आतंकवाद, संप्रदायवाद, जिहाद रूपी रावण आए ललकार रहे हैं। परंतु एक बात खूब समझ लेना, जो दूसरों का घर जलाते हैं उनका घर भी वे स्वयं ही जला डालते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ तो जली नहीं, उल्टे सारी लंका ही जलकर राख हो गई। 1857 से पूर्व और 1947 तक जिन नायकों ने अपनी जान की बाजी लगाई, यदि देश के स्वतंत्र होते समय उनमें से 2-4 भी जीवित होते तो आज षड्यंत्र, आक्रमण, जिहाद, मतांतरण जैसे दंश देश को नहीं झेलने पड़ते। जिन्होंने लाठी गोली खाई, फांसी का फंदा चूमे, उन्हें अमर बताकर कर्तव्य की तीसरी मान ली गई। परंतु जिन्होंने बाद में सत्ता संभाली या महान बने, उनमें से कितनों ने अंग्रेजों की लाठी या गोली खाई। आज देश जैसे भी खड़ा है उसकी नींव देखो, शहीदों के एक एक रक्त कण से ओतप्रोत है। आध्यात्मिकता इस देश की मूल शैली है, जिसके कारण हमें जगत गुरु की मान्यता थी और तब तक इस संसार का 80% हिस्सा हमारा अनुयायी था। पूरी दुनिया भारत के ज्ञान से आप्लावित थी। जैसे ही राजनीति शुरू हुई, महाभारत जैसे युद्ध, विनाशकारी युद्ध शुरू हो गए और हमें गुलाम बनकर 1000 से भी अधिक वर्षों तक अपमान, धर्मांतरण, हत्या और विनाश के दृश्य देखने पड़े। क्या हम पुनः राजनीति की गंदी विषाद में पड़कर उस ओर पतन की ओर जा रहे हैं? हमारा इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अध्यात्म लूटकर हमें केवल नरपस बनने का पहाड़ा पढ़ाया गया। सोचो, आंखें खोलो, चिंतन रुकना नहीं चाहिए, वरना हमारी चिता जलने में समय नहीं लगेगा। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा, उसे अगर कोई बचा सकता है तो केवल भारतीय चिंतन और संस्कृति, अन्यथा हाथ मलने के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आदि शंकराचार्य का ज्ञान, विवेकानंद का अध्यात्म, राणा शिवा का शौर्य, राजस्थान का जौहर, आजाद भगत और बिस्मिल का साहस, सुभाष चंद्र बोस का चातुर्य, अनगिनत शहीद वीरों के शौर्य से माँ भारती का आंचल आज भी उद्वेलित है। धूर्त इतिहासकारों ने या तो उन्हें जानबूझकर बिसरा दिया या फिर रोटी बोटी के लालच में उन सब पवित्र आत्माओं को उपेक्षित कर दिया।